नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हां साथियों, अगर आप राजस्थान पुलिस, चतुश्रेणी कर्मचारी, पटवार, वीडियो जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में। जो सेकंड टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की बावड़ी, हवेली और छतरियों से। जी हाँ साथियों, इस टॉपिक से क्या क्या सवाल पिछले जो गत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी जो परीक्षा है उसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसकी जो चतुर्श्रेणी की वैकेंसी के लिए जो आपकी एग्जाम सितंबर माह में होने वाली है और राजस्थान पुलिस की एग्जाम भी सितंबर माह में है। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इस टॉपिक से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप इस टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपका सवाल गलत कभी नहीं होगा। जी हाँ साथियों, काफी अच्छे अच्छे सवाल आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक करना और अच्छा सा कमेंट जरूर करना है आपको कैसी लगी ये क्लास। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आरपीसी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसमें आए हुए पर्सन आपको यहाँ पर क्लास में देखने को मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप क्लास को एंजॉय कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसी लगी आपको। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है। बताइएगा हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर नाडोल, टोडा रायसिंह, आभानेरी और निब्राना। तो बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन है, टोडा रायसिंह। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। काकाजी की बावड़ी है राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है साथियों। काकाजी की बावड़ी कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताएगा इसका चार ऑप्शन दिया गया है, उदयपुर, सीकर और यहाँ पर दौसा, बूंदी। बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो साथियों इसका काकाजी की बावड़ी है बूंदी में है, बूंदी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है नाम से जानी जाती है। देखिए राजस्थान में जो जोधपुर जिले में सबसे बड़ी बावड़ी है वो किस नाम से जानी जाती है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी या नाचन की बावड़ी। तो इसमें से करेक्ट आंसर है जो जोधपुर में स्थित है, चांद बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित है, सबसे बड़ी बावड़ी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है साथियों चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। ये चांद बावड़ी है जो अलग है, वो जो जोधपुर में है वो अलग है और ये अलग है। तो ये दोनों अलग अलग बावड़ियां हैं जो इसमें पूछा जाता है। ऑप्शन के अनुसार आप सही कर सकते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, अगर इसमें जोधपुर दिया जाता है तो जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें अगर आभानेरी दिया गया है तो आभानेरी में इसका करेक्ट आंसर है। तो चांद बावड़ी पूछी जाए तो आभानेरी में है, आभानेरी दौसा में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आप सभी का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आभानेरी के संदर्भ में निम्न में से कौन से विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तीन ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा, पहला यहाँ पर जो कथन दिया गया है, विकल्प दिया गया है वो क्या है, यह निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। ये बिल्कुल सही बात है साथियों। यहाँ पर जो प्रतिहारों ने बनवाया था, ये प्रतिहारों के सामंत चौहानों के ने बनवाया था। इस मंदिर का जो हर्षद माता का मंदिर है इन्होंने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये भी करेक्ट आंसर है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल गलत है साथियों। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आभानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में। आभानेरी बावड़ी है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आभानेरी बावड़ी की बात करूँ तो ये दौसा जिले में स्थित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण है किसने करवाया था। साथियों बताइएगा बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण है किसने करवाया, ये आपको बताना है। देखिए बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण है किसने करवाया है, तो रानी नाथावती ने करवाया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है, यह भी आपको बताना है। रानी जी की बावड़ी है वो कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है साथियों बी ऑप्शन है। रानी जी की बावड़ी है साथियों आपकी बूंदी शहर में हो जाएगी, यानी कि बूंदी जिले में यहाँ पर ये हो जाएगी रानी जी की बावड़ी।
तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? कौन से शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि साथियों सबसे ज्यादा अगर बात करें बावड़ियों की तो आपको पता होगी बावड़ियों का शहर है वो बूंदी जिले को कहा जाता है। करेक्ट आंसर है साथियों ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, ये भी कई सारे एग्जाम से पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम से पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम है, जैसे कि राजस्थान पुलिस है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम है वो सितंबर माह में होने जा रहा है साथियों। ये उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से आपका सवाल बनने वाला है। तो आप बात करें दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये माउंट आबू सिरोही में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताइएगा राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बटाडू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइएगा जो बटाडू का कुआं है वो कहाँ स्थित है, तो वो आपको बताना है बाड़मेर में है, जयपुर में है, भरतपुर में है, दौसा में है। ये मैंने बता दिया है कि कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है और उसका निर्माता कौन है? बताइएगा 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है, इसका निर्माता कौन है, ये आपको बताना है। तो साथियों हमारा पहला ऑप्शन है अबानेरी दौसा में चांद राजा ने करवाया था, या निमराना अलवर टोडरमल ने द्वारा, या सी ऑप्शन है बूंदी में और रानी नाथावती ने, या भंडारेज दौसा में, या दीप सिंह ने करवाया था। बताइएगा इसका निर्माण है कहाँ, किसने और कहाँ ये जो 9 मंजिला बावड़ी है वो स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर है साथियों निमराना अलवर में है, टोडरमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और ये बावड़ी कहाँ स्थित है, तो निमराना अलवर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनाया? बताइएगा डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है परिमल देवी। परिमल देवी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमिलित है? बताइएगा इनमें से कौन सा जो बावड़ी और स्थान सुमिलित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर त्रिमुखी बावड़ी चूरू में नहीं है, नौलखा बावड़ी जयपुर में नहीं है, और जालीबाव बावड़ी है ये सीकर में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को चुनना है, आपको ये बताना है। चलिए गलत युग्म को चुनना है और आपको बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रानी जी की बावड़ी है बूंदी में है, बिल्कुल सही है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, जो कि इसका निर्माण है नाथावती ने करवाया था। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया। हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर में है, हर्षनाथ की बावड़ी है वो सीकर में है। चांद बावड़ी दौसा अबानेरी दौसा में है, और मंदाकिनी बावड़ी है वो अजमेर में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ये भी आपकी हो जाएगा सिरोही में। ये कहाँ है, तो ये सिरोही में है साथियों। जो आपकी मंदाकिनी है अचलगढ़ सिरोही में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये सुमिलित नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण है किसने करवाया है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रानी राम रस दे, या रानी रूपल दे, या रानी भीमल दे, या उमा दे बटियानी। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों ये सीटी में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है रानी रामरस दे, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? बताइएगा पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है, ये बताना है। पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन दिया आप देखिएगा उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर में। तो साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर में। तो पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीत पिरामिड के आकार में बना धादाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए विपरीत आकार जो विपरीत पिरामिड के आकार में बना हुआ है जिसको दादाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए ये कुंड है जो आप यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करौली है, पाली है, बूंदी है, उदयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी जिला जो इसमें स्थित है, और सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये है रानी जी की बावड़ी के पास में बना हुआ है, वो ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की बावड़ी कहाँ स्थित है। सोने चांदी की बावड़ी पूछी है, वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, लक्ष्मणगढ़ सीकर या पोखरण जैसलमेर, सी ऑप्शन बिसाऊ झुंझुनू या मैनसर झुंझुनू में। बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है, मैनसर झुंझुनू में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, मेहनसर प्रसिद्ध है। मेहनसर है वो प्रसिद्ध है। ये भी सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मेहनसर क्या है, ये जो झुंझुनू में है, इसका क्यों प्रसिद्ध है ये बताइएगा। तो ये है जो यहाँ पर जो बावड़ी बनी हुई है, जो मैनसर की बावड़ी है, वो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन हो जाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन डुंडलोद, टोंक, चिड़ावा और श्री माधोपुर। श्री माधोपुर में। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों, आपकी जो पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। तो पटवों की हवेली का निर्माण है किसने करवाया था, यह भी आपको याद रखना है साथियों। कहाँ है और किसने इसका निर्माण करवाया है वो आपको बताना है। तो पटवों की हवेली का निर्माण है किसने करवाया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सालिम सिंह, नथमल और जोरावरमल और गुमानचंद। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुमानचंद। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप यहाँ पर स्टार कर सकते हो इसको। तो ये पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, जैसलमेर में स्थित है पटवों की हवेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नाथूराम पोदार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है। बताइएगा शेखावटी में स्थित है ये नाथूराम पोदार की हवेली है, वो कहाँ है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, नवलगढ़ है, मांडावा है, मैनसर जो झुंझुनू में है, और यहाँ पर बिसाऊ है। ये कहाँ स्थित है नाथूराम पोदार की हवेली। तो ये आपको बताना है साथियों। ये आपकी होगी जो बावड़ी है नाथूराम पोदार की हवेली है, बिसाऊ झुंझुनू में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है जो स्थित है। बताएगा पोदार की हवेली कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जो पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है, जो आकर्षक पोदार की हवेली है, वो कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मैनसर है, फतेहपुर है, मंडावा है, नवलगढ़ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवलगढ़ में। नवलगढ़ में है ये, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये नवलगढ़ में ये हवेली बनी हुई है। नवलगढ़ कहाँ है, तो ये झुंझुनू में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। नथमल और सलीम सिंह की हवेली है कहाँ स्थित है, ये भी एग्जाम से पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने गया, सिरोही है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर। बताएगा इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नथमल और सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नथमल और सलीम सिंह की हवेली मैंने बता दिया है, और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। बताइएगा सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो सलीम सिंह की हवेली आपको पूछा जाता है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली है वो जैसलमेर जिले में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है। डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो ये पुरातात्विक स्थल के लिए, या आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, या सूफी संत की दरगाह के लिए, या हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है साथियों, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बछावतो और रामपुरिया गुलिच्छा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये बताएगा कि बछावतों और रामपुरिया गुलिच्छों और सेठियों की हवेली कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है साथियों। कई सारी एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है, ये भी आप यहाँ पर देखिएगा। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर, सीकर है, जोधपुर है, बीकानेर। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका नाम है बीकानेर में स्थित है ये बछावतों, रामपुरिया गुलिच्छा सेठियों की हवेली है, बीकानेर में
जिले में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बताइएगा दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको बताना है। देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, बीकानेर, सुजानगढ़, उकेतरी, किशनगढ़। इसका करेक्ट आंसर है साथियों सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ में स्थित है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुजानगढ़ चूरू में है। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ किला में ये बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी है, जो आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ राजसमंद में है ये 12 खंभों की छतरी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सुमिलित कीजिएगा। सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक साइड दिया गया है शहर का नाम, दूसरी साइड है छतरियों का नाम। तो इसमें से आपको सुमिलित करके बताना है कि कौन सा शहर में कौन सी छतरी है, वो आपको बताना है। तो साथियों आप सभी को पता है कि जयपुर में कौन सी छतरी है, तो जयपुर में आप गेटोर की छतरी है, आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर, अब आपको बता दूं, यहाँ पर देखिएगा जोधपुर की मैं बात करूँ तो जसवंत विलास है, जोधपुर की मैं बात करूँ जसवंत विलास है। और बात करते हैं कोटा की मैं बात करूँ तो छत्र विलास है, कोटा में छत्र विलास है। जैसलमेर की मैं बात करूँ, जैसलमेर में है बड़ा बाग, तो जैसलमेर में बड़ा बाग है। इस प्रकार से आपको मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर है साथियों, यहाँ पर आप देखिएगा सी ऑप्शन, यानी कि पहला में 4 है, और यहाँ पर आप देखिएगा, और जैसलमेर में आप देख सकते हैं कि बड़ा बाग यानी कि ए, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? यह भी आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है साथियों। कई सारे एग्जाम से पूछा गया सवाल है, यह भी आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। बताओ भाई कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है बूंदी, गेटोर और मांडल, और यहाँ पर बांदोली। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली कहाँ है? तो बांडोली कहाँ है? सलुम्बर में है। तो साथियों अभी आपको पता है कि बांडोली कहाँ है, तो ये सलुम्बर में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बांडोली में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांडोली में है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो ये भी सिटी ग्रेजुएशन में पूछा गया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है, ये आपको बताना है साथियों। कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर है रावत बाग सिंह की जो स्मारक बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? बताइएगा उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों कच्छावा होगा, या चौहान है, राठौड़ है। तो इसका उदयपुर में तो सिसोदियों की छतरी है, जो इस वंश से संबंधित है, इस राज परिवार से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ नरेश सिंह, महाराणा अमर सिंह एवं महाराणा करण सिंह की छतरियां जो स्मारक है अवस्थित है। बताइएगा मेवाड़ के नरेश, अमर सिंह एवं करण सिंह की छतरियां कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ उदयपुर में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये भी एग्जाम से पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? बताएगा मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? ये भी सीटी में पूछा गया सवाल है। बताएगा इसका क्या करेक्ट आंसर है। देखिए इसका ऑप्शन 1 आप देखिएगा महासत्य, कांगा, गेटोर और बड़ा बाग। बताएगा इसका करेक्ट आंसर है साथियों ए ऑप्शन है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं महासत्य, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बताएगा गेटोर स्थित कच्छावा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? बताएगा किस किले की तलहटी में मिलती है, वो आपको बताना है। तो गेटोर में स्थित कच्छावा शासकों की छतरी है किस किले की तलहटी में मिलती है, वो आपको बताना है साथियों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आमेर है, नाहरगढ़ है और जयगढ़ है और विजयगढ़ है। बताएगा इसका करेक्ट आंसर है नाहरगढ़ जयपुर में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जोधपुर में कौन सी छतरी है वो स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं जसवंतड़ा है, मामा बांजा की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है, मंडोर की छतरी है। बताएगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो
मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडोर की छतरी भी है, मामा बांजा की छतरी भी है, जसवंतड़ा भी है, लेकिन 8 खंभों की छतरी वो नहीं है। 8 खंभों की छतरी कहाँ है? तो ये बांडोली चावंड सलूमर में है। ये बांडोली चावंड सलूमर में है। आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कर सकते हो कि 8 खंभों की छतरी है वो बांडोली सलूमर में है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? बताइएगा 84 खंभों की छतरी का निर्माण है किसने करवाया था? तो ये आपको बताना है बूंदी में। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों राव अनिरुद्ध सिंह। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्गादास की छतरी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा दुर्गादास की छतरी है किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने देखे है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? शेखावट की सबसे बड़ी छतरी है किसे माना जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए ऑप्शन है राम गोपाल पोदार की छतरी है, कल्याण सिंह की छतरी है, हरदयाल सिंह की छतरी है, गोपाल सिंह की छतरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है राम गोपाल की छतरी है। वो सबसे बड़ी छतरी है जो कि शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों ए ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखिएगा मौसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? यह भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मौसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये है अलवर में है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया है। वो किस छतरी की बात की जा रही है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मीरा है, रायदास है, महाराणा कुंभा है, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम है। बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों रायदास स्वामी, जो स्वामी रविदास की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर में राजाओं की छतरियां में स्थित है। बताइएगा कहाँ स्थित है? जोधपुर की राजाओं की छतरियां कहाँ स्थित है? ये भी एग्जाम से पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप यहाँ पर देखिएगा जोधपुर में राजाओं की छतरियां कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों मंडोर में। ज्यादातर आपकी जोधपुर के जो राजाओं की छतरियां हैं मंडोर में आपको देखने को मिलती है, मंडोर जोधपुर में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बताइएगा राव मालदेव की छतरी पूछी है कहाँ स्थित है? मालदेव की छतरी बताइएगा कहाँ स्थित है? तो राव मालदेव की छतरी की मैं बात करूं जोधपुर में है और जोधपुर का शासक था मालदेव। राव मालदेव है जोधपुर का शासक है, तो इसकी छतरी भी जोधपुर में ही है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये है काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप एग्जाम्स में 1-2 बार इसको पढ़ के जाते हैं तो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि इतने सारे क्वेश्चन है, एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि अब आगे सवाल क्या बना सकता है, एग्जामिनर है वो क्या सवाल बना सकते हैं। ज्यादा सवाल इससे नहीं बनते हैं, जो यहाँ पर जो रिपीटेड सवाल है जो कई सारे एग्जाम्स में फिर से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सवाल को बार बार पढ़िएगा, एग्जाम्स में काफी ज्यादा आपको सहायता मिलने वाली है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे। तो